एक वक्त की बात है। एक गांव में मीठे नाम का आदमी पकौड़ों की दुकान चलाया करता था। उसके पकौड़े बहुत मज़ेदार होते और लोग उसी के पास आते। गांव में इसके अलावा पकौड़ों की कोई दुकान भी ना थी। उसके पकौड़े मज़ेदार थे लेकिन वो बहुत लालची था। वो जितनी भी कमाई होती सारी कमाई अपनी बीवी को लाकर दे देता था। अरे मिठे देख ले मेरे नर्म नाजुक हाथ के कैसे मजेदार पकोड़े बनाती हूँ कि सारे लोग सारे पकोड़े फौरन खा जाते हैं। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है, लोग तो दीवाने हैं हमारे पकोड़े खाने के लिए। मिठे फिर तो पकोड़ों का रेट तू 2 गुना ज्यादा कर दे, सारे पकोड़े 2 गुना ज्यादा करके बेच दे। ओ बेगम थोड़ा ठंडा करके खा, एक बार सारा खाने के चक्करों में अपना पेट फटवा कर पटाखा ही न बजवा ली। मिठे एक तो तू डरता बहुत ज्यादा है, पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मेरी तुझ जैसे डरपोक से शादी हुई। और बेगम अब ज्यादा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल न कर, मैं कल से 3 गुना कीमत पर बेचता हूँ पकौड़े। फिर अगले ही दिन से मीठा अपने पकौड़ों का रेट 300 पाव कर देता है और एक ग्राहक वहाँ आता है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ओ भाई अपना हाथ जरा अपने कंट्रोल में रख, ये जो तू पकोड़े उठाकर खा रहा है मैं सब देख रहा हूँ, आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई मैंने। ओ भाई साहब पकोड़ों का जायका चेक कर रहा था, अच्छे लगेंगे तो ही लूंगा ना। जायका एक पकोड़े से ही पता चल जाता है, ये जो तू सियाड़ा बन के अपना पेट भरने के चक्करों में है ना, मुझे सब पता है। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो एक बूढ़ी फकीर वहाँ आती है। अरे बेटा बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ पकोड़े खिला दे बेटा। अम्मा 300 रुपए पाव है, कितने पकोड़े दूं आपको? अरे बेटा मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? बेटा अल्लाह के नाम पे पकोड़े खिला दे। ओ अम्मा ये मैंने कोई लंगर खाना नहीं खोला हुआ जो ऐसे ही फकीरों को अपने खस्ता करारे पकोड़े खिलाता रहूं। चल अम्मा चल यहाँ से अपना रास्ता नाप। बेटा तू तो बहुत बदतमीज इंसान है, तू तो गरीबों की मदद ही नहीं करता। हाँ अम्मा मैं नहीं करता किसी की मदद, अब चल यहाँ से जा। फिर वो बूढ़ी फकीर औरत मीठे को बददुआ देते हुए वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ वो आदमी पकोड़े खा जाता है, उसके आधी प्लेट कर देता है। ओ भाई साहब तुम तो बहुत बदतमीज इंसान हो, ये नहीं कि बूढ़ी औरत को थोड़े से पकोड़े दे दूं। ना भाई ना, तुम तो बहुत ही कंजूस इंसान हो। बूढ़ी औरत को तो मैं बाद में पकोड़े दूंगा, पहले जो तू मेरे आधे पकोड़े खा गया है उसके 2000 रुपए दे। ओ भाई एक पकोड़ा चखने का 2000 रुपया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो बातों ही बातों में मीठे के पकोड़े खा जाता है और मीठा हक्का बक्का रह जाता है। भाई जान आप मेरे 5000 रुपए के पकोड़े कहाँ गए हो? मुझे 5000 रुपए दो अभी के अभी। जरा तमीज से बातें करी, एक तो इतनी तेज मिर्चों वाले पकोड़े बेच रहा है और ऊपर से 5000 रुपए मांग रहा है। तेरी तो मैं अभी पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ, तू रुक यहीं पर, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मीठा उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह पकौड़ों की खाली प्लेट लेकर वहाँ अपनी बीवी के पास आता है। आजा मेरी जान के टोटे, आज 2 गुना ज्यादा रेट में पकोड़े बेच के आया है ना, ला दे सारे पैसे मेरे हाथ में रख दे अभी के अभी। और बेगम तुझे मैं क्या खाक पैसे दूं? फिर मीठा नसीबगंजी को सारी बातें बताता है। क्या कह रहा तू? गिट्टी से पकड़ लेता उस ग्राहक को, तूने उसे जाने क्यों दिया? ओ बेगम मैं उसे क्या खाक पकड़ता, वो तो पहले ही वहाँ से भाग गया था। मिठे आज तो खाली आता गया, लेकिन याद रखियो कल से अगर तू खाली आता है तो पकौड़ों की जगह मैं तुझे फ्राई कर दे दूंगी। ठीक है बेगम, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। फिर अगले दिन मीठा पकौड़े लेकर वहाँ खड़ा होता है। पकोड़े पकोड़े गर्मा गर्म पकोड़े, मेरी बेगम के हाथ के बने खस्ता करारे 12 मसालों के बने हुए ताज़ा ताज़ा पकोड़े। जो मेरे पकोड़े खाएगा वो बार बार पागलों की तरह भागा हुआ मेरी दुकान पर आएगा। तभी एक ग्राहक वहाँ आता है।
अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। हाथ पीछे कर अपना और मुंह से बात कर, आई बात समझ। अब भाई मुझे तो लगता है तेरा पकौड़े बेचने का मूड नहीं लग रहा। तू जानता है मैं कौन हूँ? कौन हो आप भाई? जब बताऊंगा ना तो तेरे पेट उतर जाएंगे। और सुनाओ, भाभी ठीक है? हाँ भाईजान, आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है। अब बताएं आप कौन हैं? बताता हूँ, तुम्हारा घर वही है या तब्दील कर लिया है? भाईजान घर वही है, हमने तब्दील करके कहाँ जाना है। और तुम जिस गोश्त वाले से गोश्त लेते थे उसके साथ क्या पैसों का मसला चल रहा था तुम्हारा? भाईजान मैंने तो उसके सारे पैसे दे दिए हैं, अब कोई मसला नहीं है। अब आप बताएं आप कौन हैं? अब भाई बताता हूँ, सुनाओ, तुम्हारा बिजली का मीटर कट गया था, दोबारा लगवाया के नहीं? वो गाहक भी बातें करता करता सारे पकोड़े खा जाता है। भाई मेरा कोई मीटर नहीं कटा, मेरे बाप मुझे बता तू कौन है? भाई जान मैं बहुत बीमार हूँ, 3 दिन से 103 पर बुखार है, 3 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। नहीं, ये तू कैसा बीमार है जो 5 मिनट में 5000 के पकौड़े खा गया है? 5000 रूपए निकाल अभी के अभी। 5000 तो नहीं है, अभी उल्टी करके तेरे सारे पकौड़े बाहर निकाल देता हूँ। फिर वो गाहक वहाँ से चला जाता है और मीठा परेशान होकर घर आ जाता है। मिठे निकाल, सारे के पैसे निकाल। बेगम मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मीठा फिर से नसीबो को वही बात बताता है। मिठे मैंने कहा था ना, कल अगर तू पैसे न लेके आया तो फिर तेरी खैर नहीं। अभी के भी मुर्गा बन जा और अपना बैकग्राउंड ऊपर कर ले। आज डंडे मार मार के तेरा बैकग्राउंड सुझा दे दूंगी। बेगम आज मुझे आखिरी मौका दे दे, कल तुझे 6 गुना ज्यादा पैसे ला कर दूंगा। ठीक है मिठे, अब आखिरी मौका है तेरे पास। फिर जब अगले दिन मीठा पकोड़े लगाकर खड़ा होता है तो एक गाहक उसके पास आता है। ओ भाई पकौड़े कैसे दे रहे हो? भाई 300 रूपए पाव के हिसाब से दे रहा हूँ पकौड़े। ओ भाई साहब, 60 वाले इलाके में एक मकान बन रहा है, वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप जाकर उन्हें पकोड़े दे आओ और उनसे जाकर खुद ही रेट की बात भी कर लो आप। ओ भाई 300 रूपए पाव से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ओ भाई साहब, मैं तो आपका भला कर रहा हूँ, उनके पास जाओ, उन्हें 600 रूपए पाव के हिसाब से पकोड़े बताना, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है। अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता है मेरा सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। भाई जाओ उनके पास। भाई जान आई लव यू, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। फिर मीठा दुकान से निकलता है और पीछे से बिट्टू पकोड़े लेकर चला जाता है। जब मीठा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ तो कोई मकान ही नहीं होता। यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है, हाय मेरे पकोड़े। जब मीठा वापस आता है तो देखता है कि बिट्टू उसके पकोड़े ले जा चुका है। फिर वो परेशान होकर घर आता है। हाँ मिठे, 3 गुना पैसे मेरे हाथ में रख। बेगम जानू इतनी जल्दी क्या है, पहले डंडा तो ले आओ आप। फिर नसीबो कैंची डंडा लाती है। हाँ मिठे, कहाँ है पैसे? बेगम पैसे तो नहीं है, बैकग्राउंड हाजिर है, आज लगा तू डंडे जितना तेरा दिल करे। फिर नसीबो कैंची मीठे की खूब पिटाई करने लग जाती है। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।